सामने वाला का इंटेंशन गलत है, वो इंसान चाहता ही नहीं है आपसे बात करने का। अब वो एक बहाना खोज लिया, चल भाई तू जो सोचता है ना मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचता है, हम वही इंसान हैं, हम वैसे ही हैं, हम बुरे हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अब हम क्लियरिफिकेशन नहीं देंगे, अब हम अपना सफाई नहीं पेश करेंगे भाई। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मैं नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान हमें इग्नोर करे तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी पर्सन है, कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है ना, कोई दोस्त है या कोई आपका पार्टनर है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, अब आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत तकलीफ होता है, हमें बहुत हर्ट होता है कि भाई आखिर सामने वाला जो इंसान है वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। और ये जो इग्नोर करने वाली चीज़ है ना, ये हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी आती है। हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है जो उसको ना कोई इग्नोर किया हो, उसको कोई नज़रअंदाज किया हो, उसको वैल्यू ना दिया हो। चाहे वो कोई दोस्त हो सकता है, चाहे वो कोई लड़का, चाहे लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें कोई इग्नोर क्यों करते हैं। तो लोग हमें इग्नोर सिर्फ दो रीज़न के वजह से करते हैं। पहला कि हमारे कोई काम की वजह से, हमारे कोई बात की वजह से सामने वाला इंसान को बुरा लग जाता है ना, उसे तकलीफ लग गया, हमने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से उसे दिल पे लग गया। अब इस वजह से सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए हमें वो इग्नोर करेगा, हमें नज़रअंदाज करेगा। तो इसमें ना सामने वाला इंसान सही है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान को हर्ट हो गया, तकलीफ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उसको इतना राइट बनता है, तो उसको ना इतना राइट है, उसको इतना हक है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर सके, उसको नज़रअंदाज कर सके, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है। तो एक काम कर सकते हो आप ऐसे सिचुएशन में कि आपके वजह से अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके कोई बात की वजह से उसको तकलीफ पहुंचा है, आप उस इंसान से एक बार माफ़ी मांग सकते हो और उसे ये बोल सकते हो, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है, होता है ना, तू भी हमें कुछ बोल देना नेक्स्ट टाइम। मतलब कि आप उस इंसान को प्यार से समझा सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि बस मिस्टेक से बोल दिए हम, या गलती से ऐसा हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का, तुम्हें हर्ट करने का। तो अगर आप सामने वाला इंसान को अगर प्यार से समझाते हो तो डेफिनेटली वो इंसान समझेगा। और अगर वो इंसान इतना कहने के बाद, इतना प्यार से समझाने के बाद, उससे माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं समझता है, तो समझ लो कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो अब सिर पे चढ़ गया। वो एक्चुअली वो बहाना था आपसे नहीं बात करने का। बात समझ में आई? वो इंसान एक्चुअली आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपसे मिलना ही नहीं चाहता है, आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। वो इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था, इस पल का, कि भैया कब वो आपको छोड़े, कब वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट करे। इसलिए वो इंसान इंतज़ार कर रहा था और आपने एक मौका दे दिया। अब इस वजह से वो इंसान, उसको बहाना मिल गया, इसलिए अब वो आपको इग्नोर कर रहा है। एक्चुअली में कोई बड़ा रीज़न नहीं हुआ है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखो यार, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ करने के बाद अगर हम सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगते हैं, है ना, उसको प्यार से समझाते हैं कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि हम ऐसा करें, बट गलती से हो गया, तो इससे और हम क्या कर सकते हैं। अब किसी के लिए यार जान तो नहीं दे देंगे, बात समझ में आई? अब हम किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ कह दिए, मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो गया, तो हम उसे माफ़ी ही तो मांग सकते हैं ना, उसको प्यार से समझा ही तो सकते हैं ना, उसको यही तो बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना छोटा बात के लिए भैया अब हम फांसी लगा लें, अब हम अपना जान दे दें, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब इतना छोटी सी बात अगर सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, वो इंसान इसको ना एकदम लाइट में नहीं ले रहा है, इसको सीरियसली ले लिया, तो फिर भाई उसको कुछ मत समझाओ, फिर उसको कुछ मत बोलो, उसको कुछ मत कहो। वो जो सोच रहा है, जैसा सोच रहा है, समझने दो। चल भाई तू जो सोचता है ना मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचता है, हम वही इंसान हैं, हम वैसे ही हैं, हम बुरे हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अब हम क्लियरिफिकेशन नहीं देंगे, अब हम अपना सफाई नहीं पेश करेंगे भाई। अब हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, चलो हो गया। क्योंकि यहाँ पे सामने वाला का इंटेंशन गलत है, वो इंसान चाहता ही नहीं है आपसे बात करने का। अब वो एक बहाना खोज लिया है ना, कि तुम ऐसा कुछ बोल दिए, तुम्हारे बात से बुरा लग गया, तुम ऐसा कुछ काम किए, इसलिए हम नहीं चाहते, उसको एक बहाना मिल गया भाई। जैसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में ना, जिनको लड़ने का बहाना चाहिए, एक छोटा सा बहाना दे दो, बस उसको ना बड़ा कर देंगे खींच के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा बात भी होगा ना, उसको खींच के छोटा कर देंगे। बात समझ, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये ना पहले वाला इंसान है, ये छोटा बात मिल गया, बस इसको खींच के लंबा कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में सामने वाला इंसान को कभी समझाना नहीं चाहिए, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए कि भाई चलो तुमको जो सही लग रहा है भाई वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ना तो आप एक्सप्लेन करो, ना तो उसको सफाई दो, ना तो उससे माफ़ी मांगो, ना तो उसको हाथ पैर, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करेंगे हम। तुमको जो अच्छा लगता है, तू जैसा समझता है, बिल्कुल सही समझते हो और वही समझते रहना। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप उस इंसान के पीछे मत पड़ो, बात समझ में आई? और जैसे ही आप ये काम करोगे ना, अब आप उसको छोड़ दोगे,
ना तो उसको कॉल करोगे, ना मैसेज करोगे, ना उससे बार बार माफ़ी मांगोगे, ना आप पीछे वाली बात जिसकी वजह से उसको बुरा लगा है वो सब बार बार भाई हमसे गलती हो गया यार, अब नहीं करेंगे भाई, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे यार, है ना, एक बार प्लीज़ मान जाओ। ये सारी डायलॉग जब आप नहीं बोलोगे ना तो वो इंसान को लगेगा कि अरे यार अब क्या बात है भाई, तो उसके दिमाग में ना ये सब चलने लगेगा, अरे भाई क्या बात हो गया, अब ये तो हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, अब तो मेरा जो ये ड्रामा था वो चल नहीं रहा है, अब कैसे करेंगे हम। अब सामने वाला इंसान खुद आपके पास आएगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने लाइफ में मस्त रहो, हम अपने लाइफ में मस्त रहेंगे, लेकिन हम बार बार किसी भी इंसान के पीछे नहीं पड़ेंगे, उसके सामने झुकेंगे नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी इंसान के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उनके सामने कितना भी हाथ पैर जोड़ो, कितना भी आप उनसे माफ़ी मांगो, उनकी जी हुजूरी करते रहो, उनसे एकदम प्यार से बात करते रहो, वो 2 बात सुना दे, 4 बात सुना दे, 10 बात आपको सुना दे, लेकिन अगर आप बदले में रिप्लाई ना दो तो भी वो इंसान आपको लात मार देगा। बात समझ में आया। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग इग्नोर करने लगते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं एक पल में। तो भाई हम इतना अपना टाइम, अपना एनर्जी सब काहे के लिए तुम्हारे चलते बर्बाद करेंगे भाई, क्यों हम वेस्ट करने जाएंगे। अब ऐसे में भी तू हमारा होने वाला नहीं है, वैसे में भी तू मेरे साथ नहीं रहेगा, वैसे में भी तू हमको इग्नोर करेगा, वैल्यू नहीं देगा, तो भैया ऐसे ही रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इस बात का तो अफसोस नहीं रहेगा कि हमने उसके लिए इतना किया, हमने उस इंसान के लिए इतना टाइम बर्बाद किया, इतना उसके सामने झुके, इतना उसको रिक्वेस्ट किए, इतना उसको वैल्यू दिए, इतना उसके सामने हाथ पैर सब कुछ जोड़े, ये सब चीज़ का तो अफसोस नहीं रहेगा। बात समझ में आई। तो याद रखना इस बात को। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।